फाइनली डीएसएसबी के सेकंड पेपर के एनालिसिस के साथ में हूँ। अभी आपका पीआरटी का तुरंत पेपर है, बहुत जल्दी ये सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। वीडियो को पहली बार देख लें, लाइक से सब्सक्राइब कर जरूर करें, क्योंकि डेली मिलेंगे आपको ऐसे ही वीडियो के सोल्यूशन। जनरल पेपर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम से पहले आपको बहुत हेल्प करेगा। आज अभी जो फर्स्ट पेपर हुआ उसमें अटेंडेंस 43% रही है। मोर देन 50% कॉम्पिटिशन आपका एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाता है। देखेंगे पहला क्वेश्चन आज मैथ में कैसा आया था। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, √324 था। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, अगर आप यहाँ पे थोड़ा देखें, क्वेश्चन का टाइप देखते जाइए। सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा टाइप मत देखना। तो 324 का जो स्क्वायर रूट होता है 18 × 65 हो जाएगा। डिवाइड का साइन है तो नीचे हो जाएगा 26 और हो जाएगा ये आपका +54। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका शायद आंसर डेसिमल में आ रहा था, तो पहला क्वेश्चन ये है। लड़के ने ऐसे टाइप करके भेजा था, वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि सेकंड क्वेश्चन क्या था। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ सिंप्लीफिकेशन टाइप का ही था। यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट में था, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 18 था और डिवाइड बाई 16 था। तो हो जाएगा 8 2 10 और ये हो जाएगा पूरा 100/16। तो कुल मिला के हो जाएगा 10/4, दैट मीन्स 5/2। तो ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से आया था आपका ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे देखिए ये आपका था क्वेश्चन ब्याज से संबंधित। तो इसमें था प्रिंसिपल अमाउंट दिया था आपको 1000 रुपये, 10,000 रुपये, रेट था 6%, टाइम था 1 साल और अर्धवार्षिक था। तो P = 1 + A = P 1 + R/100⁻100। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10,000। 1 हो जाएगा R, यहाँ पे रेट हो जाएगा 3%, क्योंकि आपको अर्धवार्षिक दिया है और 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं तो 2 होता है। आप इसको सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। PYQs बेस पूरा पेपर आ रहा है, एकदम बहुत सिंपल सा पेपर। सक्सेसिव डिस्काउंट पूछा था आपसे 40 और 30% का। तो ये कैसे निकालते हैं, 40 + 30 - 40 × 30/100। 40 30 70 होता है और ये 2 जीरो कट जाएगा, -12। तो ये हो जाएगा आपका 58%। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अगला देखेंगे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। A + B काम को 18 दिन में 8 दिन में करते हैं, B + C 12 दिन में और C + A 6 दिन में। तो 8 12 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा। यहाँ पे आप ऐसे 8 12 6 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 12 दूना 24, 6 चौको 24। तो हो जाएगा 2 × 3 + 2 + 4 = 24। तो टाइम एंड वर्क का बेसिक क्वेश्चन था, आप इसको भी करेंगे। ये पेपर का सोल्यूशन जल्दी मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अभी आपके तुरंत पेपर हैं 5 बजे से, तो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लूँगा। आपको एक बार मोटा मोटा क्वेश्चन बता देता हूँ। पानी की टंकी से क्वेश्चन आया था। इसमें पानी का जो टंकी थी वो बेलनाकार थी, ऐसे सिलेंड्रिकल। तो बेलन का आयतन होता है आपका πr²h। फार्मूला लगाएंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे यहाँ पे 3 के मल्टीपल से, 5 के मल्टीपल से और 11 के मल्टीपल से। तो इस क्वेश्चन को विदिन सेकंड आपको ख़त्म कर सकते थे बिना पेन पेपर के यूज़ से। रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, रीजनिंग का पेपर कैसा आया था, रीजनिंग वाली स्लाइड। और मैं बता दूं मैथ में आया था एक स्पीड का क्वेश्चन, ट्रेन वाली स्पीड का क्वेश्चन आया था। प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 2 क्वेश्चन थे और यहाँ पे दिया था कि 20% प्रॉफिट पे कोई सामान 8400 रुपये में बेची जाती है तो उसका CP क्या होगा। तो 20% प्रॉफिट का मतलब होगा कि 120% पे बेची जा रही थी और 100% की आपको वैल्यू चाहिए थी। तो मतलब जो सामान था वो 7000 का था, तो CP 7000 हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे रीजनिंग का क्वेश्चन, लेटर सीरीज से क्वेश्चन था, ये वाला टाइप का क्वेश्चन था। फिर आपका यहाँ पे था रमन आगे से फर्स्ट था 12वें नंबर पे, अमन आखिरी से 24वें नंबर पे था। दोनों के बीच में 25 थे, तो कुल कितने थे। तो टोटल होता है वो फर्स्ट + मिड और + लास्ट। इस टाइप वाले क्वेश्चन में पहले छोर से आखिरी छोर से और बीच में जितने थे सबको ऐड कर लिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाते हैं आपके। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ से आया था कि सभी परिवार खुश हैं, तो सभी परिवार खुश हैं, P से परिवार, K से खुश और कुछ खुश स्वस्थ हैं, कुछ खुश स्वस्थ हैं। तो इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन आया था। इसमें जो अभी ऑप्शन होगा एलिमिनेट करना होगा। एक ये वाला टाइप क्वेश्चन आया था आपका, जो कंपेयर करना होता है छोटा बड़ा। एक रीजनिंग का ऐसा कुछ नंबर सीरीज में क्वेश्चन आया था। तो सब में देखिए ये हो रहा है, ये डिवाइड बाई 4 हो रहा है, डिवाइड बाई 5 हो रहा है, तो डिवाइड बाई 6 होगा तो यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका ये आंसर हो गया। फिर वाटर इमेज मिरर इमेज से क्वेश्चन आया था घुमावदार वाले। फिर यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन आया था आपका
फूडी डूडी का मतलब होता है एन ओल्ड फैशन पर्सन होता है। राइट ऑन द बटन का मतलब होता है एग्जैक्टली करेक्ट। टी इज़ माई फेवरेट ड्रिंक, इसमें ऐसा कुछ था। अ वेरी लार्ज क्राउड। फिर यहाँ देखिए फिक्शन। स्टॉइक, स्टॉइक का मतलब होता है दर्द को छुपाने वाला, एक ऐसा इंसान जो अपने दर्द को छुपा के रखता है उसको स्टॉइक बोलते हैं। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। किसी भी पेपर का एनालिसिस सबसे पहले मिलते हैं आपको सिर्फ दिवाकर क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। पीआरटी वालों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और पूरे ये 4 महीने के लिए आप समझ लीजिए पैक कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को। इससे ज़बरदस्त कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिनोनिम्स यहाँ था इन्फर्नल और हेलिश। हेलिश का मतलब था नर्क और इन्फर्नल हेलिश का मतलब था नर्क। हेलिश को आप एलिमिनेट कर सकते थे हेल से। हेल का मतलब भी क्या होता है, नर्क जैसा स्थान, कुछ ऐसा ही। फिर था पुट वन सोल्जर्स टू द व्हील टू स्टार्ट समथिंग विगोरसली का मतलब हो गया ये इडियम था। अपेरी का मतलब होता है मधुमक्खी फार्म। साइंस से भी आपके रिलेटेड क्वेश्चन होगा। APIRY, ये स्पेलिंग मिस्टेक में भी आपका अपेरी का फुल फॉर्म स्पेलिंग आ चुकी है। क्रीची का मतलब होता है, क्रीची का मतलब होता है छोटे बच्चों का पालन घर, इसकी भी स्पेलिंग आई है। एरिना ग्राउंड से संबंधित है। अ पर्सन, थिंग और आइडिया दैट एग्जिस्ट ओनली इट्स टाइम ऑन हिस्ट्री। एनॉर्चिज्म कुछ ऐसा था। और था ग्रेटिट्यूस का मतलब अनावश्यक। फिर यहाँ पे स्पेलिंग आई थी कॉन्स्टिट्यूशनल की। कॉन्स्टिट्यूशनल की आपसे स्पेलिंग पूछा था स्पेलिंग एरर में, तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं आप लोग और लास्ट में AL लगा देना था, तो ये हुआ था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल। अपोजिशन, एजिटेशन, कमीशन और कोलैबोरेशन और था आपका वेंटिलेशन, ये थे उसके ऑप्शन में। तो अगली बार ये जो इस बार ऑप्शन में था वो अगली बार आपके प्रश्न में क्वेश्चन को पूछ सकता है। लाइक से सब्सक्राइब आप लोग जरूर करेंगे। वीडियो को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अभी 5 बजे से फिर पेपर है। कम से कम आप लोग क्वेश्चन देख के जाएँ कि क्वेश्चन कैसा आया था। बेरीज क्वेश्चन पैटर्न ही फॉलो हो रहा है पेपर में। पर्सन हु गिव्स अ राइट टेस्टिमनी दैट इज़ यूज इन कोर्ट, तो इसको बोलते हैं डिपोनेंट। डिपोनेंट का मतलब होता है गवाह। जब आप कोई लिखित में देते हैं कोई चीज़ तो उसी को बोलते हैं डिपोनेंट। गवाह जो कोर्ट में गवाही यूज होती है इसको बोलते हैं डिपोनेंट। अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज रेडी फॉर फाइट और एन आर्गुमेंट, तो बिलीकोज मीन्स ऐसा आदमी जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है उसको हम बोलते हैं बिलीकोज। हिंदी का सेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे हिंदी कैसी थी। पक्षी का था पर्यायवाची, तो बिहग बिहंगम खग होता है। मोती का तत्सम मौक्तिक होता है। तद्भव तत्सम जरूर करके जाए, एक क्वेश्चन 100% आता है। जीतने की इच्छा होती है जुगुप्सा, और जुगुप्सा का जो मिस घेड़ा भी होती है। फिर गर्दन झुकाना या मुंह फोड़ने का मतलब है कायिक अनुभव, शारीरिक गतिविधि। रत्नाकर का आपका संधि विच्छेद पूछा गया था, तो रत्नाकर रत्न प्लस आकार इसमें होता है, बीच में आ जाता है तो इसमें हो जाती है दीर्घ संधि। संधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संधि, समास, कारक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राम घनश्याम ही चातक तुलसीदास। अलंकार पूछा गया था तो इसमें होता है श्लेष अलंकार। शुद्ध वर्तनी हिंदी में पूछी गई थी चरमोत्कर्ष, तो चरमोत्कर्ष आपका ऐसे लिखा जाता है। विशोषण है अनुशासित। फिर यहाँ पे देखिए विसर्ग संधि पूछी गई थी शिरोमणि में, बहिष्कार में, मनोयोग में, इन सब में विसर्ग संधि है। संतोष का संधि विच्छेद होता है सम प्लस तोष, संतोष। बहुत डिटेल वीडियो आपको मैं कराऊंगा बहुत जल्दी। फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कौन सा शब्द एकवचन है। सहायक होना, पुलिस, आकाश। तो ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन कैसे हैं। चीनी, चीकू, चाय, कैफीन, जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासु कहते हैं। आकाश, धरती, पृथ्वी, सूर्य, फिर ऐसा कुछ था। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके थे GS के क्वेश्चन। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? 1959 उड़ीसा में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया था 1878 में लॉर्ड लिटन। टीका उत्सव शुरू किया गया है कब? महात्मा ज्योतिबा फुले की याद में। भारत में जनगणना अधिनियम कब आया था? तो 1948 में आया था। श्री केशवचंद्र नाट्य मंडली संस्था किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। 16 एकल था सार्वभौमिक शांति के लिए। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। हिंदुस्तानी संगीत की सबसे प्राचीन शैली है ध्रुपद है। तिरंजन एक मनोरंजन है जिसमें लड़कियां चरखा काटती हैं पंजाब में। अनुच्छेद 63 आपका संबंधित है भारत के उपराष्ट्रपति से, और अनुच्छेद 64 संबंधित है आपके उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से। इसमें जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया था इसमें ये पूछा गया था कि इस बार पद्म विभूषण टोटल कितने लोगों को दिया गया है? 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, तो ये देख के चले जाएंगे। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो ये क्वेश्चन आप देख के जाएंगे। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। 100 क्वेश्चन का एनालिसिस मैं आपको 10 मिनट की वीडियो में प्रोवाइड कर दिया हूँ। जिनका भी 5 बजे से पेपर है PRT का, उन सब के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने भी लोग PRT नॉन टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, DSSB के एग्ज़ाम के एनालिसिस आपको डेली टाइम टू टाइम इस पर ऐसे ही बहुत कम टाइम में आपको सारे क्वेश्चन के टाइप मिलते रहेंगे विद सॉल्यूशन। और ये भी बताऊँगा कि वो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं।
प्ले लिस्ट में ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनको जाके देखें। मॉक टेस्ट में एग्ज़ाम कैसे देना है, सारा का सारा मटेरियल फ्री में है। पहले आप लोग पेपर दें, बाकी बातें हम करेंगे बाद में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिवाकर क्लासेस ऑफिशियल। बने रहे यूट्यूब चैनल पे, डेडिकेटेड टू द एक्सीलेंस। थैंक यू सो मच।